मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार। अपने फिर अगले लेक्चर की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल का, अल्कलीन अर्थ मेटल का, बोरॉन फैमिली का अपने सबने पढ़ा था। ठीक है ना। अब अपने आज पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट में हम ये देखेंगे कि जो अपने 101 से लेके 118 तक एलिमेंट जिनके नाम हमें डिस्कवर्ड नहीं थे, उनके नाम हम कैसे लिखें, कैसे नहीं लिखें, ये सब हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है ना। इसी के साथ अपने इस लेक्चर में जेड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और बहुत सारी नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में देखें इससे पहले आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे इसका कुछ रूल्स हैं। जैसे अपने देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। इनके कुछ नेमिंग है, इनके कुछ नेमिंग दे दिए गए। नेमिंग कुछ इस प्रकार थे, देखिएगा इसके नेमिंग, इनके नेमिंग कुछ इस प्रकार थे। नंबर पहला जो 0 था उसको दे दिया गया नील। जैसे अपने देखे होगा, अपने अधिकांशतर जो फीस जमा करते हैं स्कूल वगैरह में, तो अपन को स्लिप दे दी जाती है कि आपकी फ़ीस पूरी जमा हो चुकी है, मतलब अब कोई भी फीस बची हुई नहीं है। ऐसी 0 जब कोई संख्या होती है उसे नाम दे दिया गया नील। पहली संख्या थी जो संख्या नंबर 1 है उसे नाम दे दिया गया अन। 3 थी उसे 2 थी उसे कह दिया गया वाई। 3 को कह दिया गया ट्राई, ध्यान से देखिएगा। 4 को कह दिया गया क्वाड, क्वाड, क्वाड। और जो 5 थी उसे कह दिया गया पेंट। 6 थी उसे कह दिया हेक्स। और जो 7 है उसे कह दिया गया है सेप्ट। और जो 8 है उसे कह दिया गया ऑक्ट। और 9 को कह दिया गया इनिन। ये हमारे कुछ नाम है। अब हमने देखा कि हमारे 101 से एलिमेंट के नाम डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, तो उनको इनके हिसाब से हमें क्या करना है, अरेंज करना है, उनके नेमिंग पता करनी है। ठीक है ना। तो ये अपने आगे देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन को कहाँ से देखना है, 101 से। तो अपने स्टार्ट करते हैं। 101, 102, 103, 104, 105, इधर कर लेते हैं 106, 107, 108, 109, 110 और हैं 118 तक। अपने 10 तक पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप अपने आप करना सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है ना। आइए देखिए, नंबर 1 की बात करते हैं। पहला है नंबर 1। 1 को हमने नाम दे दिया गया अन, तो उसका नाम हमने लिख दिया अन। 0 को नाम दे दिया गया नील, तो उसका हमने नाम लिख दिया नील। और जो फिर 1 आ गया, फिर से उसका नाम रख दिया गया। फिर से क्या नाम था, अन। और जो लास्ट में जो संख्या रह जाती है उसमें हम सफिक्स के रूप में IUM मतलब यम जोड़ देते हैं। ये अपना नॉमेनक्लेचर नाम हो गया। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ 101 एलिमेंट का नाम हो गया। उस समय ये एलिमेंट मेंडेलियम डिस्कवर्ड नहीं थे। 101 का जो नाम है वो मेंडेलियम एक एलिमेंट है, वो यहाँ पर आएगा, अभी आया नहीं है, मतलब इसके हिसाब से यहाँ अभी तक नहीं आया है। आगे देखिएगा, 102 का नाम देखूँ, मैंने देखा अन। और फिर मैंने देखा 0 का क्या नाम है, नील। फिर मैंने 2 का नाम देखा तो 2 का मुझे मिला वाई। और फिर मैंने देखा IUM में लगा तो दूं, लेकिन कितने IUM आ रहे हैं, 2। तो हमने 1 को क्या किया, इरेज कर दिया और हमने IUM लिख दिया। ये हमारे 102 का हो गए। ऐसे ही हम देखते हैं 103 की तरफ। 103 में हमने देखा पहला है ट्राई, सॉरी पहला है 1 को हम क्या बोलेंगे, अन। फिर 0 को हम क्या बोलेंगे, 0 को कहेंगे नील। और 3 को क्या कहेंगे, ट्राई। और फिर IUM जोड़ देंगे। जब I आ जाती है तो I ओनली 1 ही लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। यम हम देखते हैं 104 में, 104 में तो देखते हैं 1 का नाम है अन, इसी के साथ नील और फिर क्वार्डियम, ठीक है ना।
ठीक। 105 में देखते हैं, 105 का नाम सबसे पहले वाले का क्या है, वन का नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो वन का है अन, जो अन नाम लिखते हैं अन। 0 का नाम है नील, तो नील लिख देते हैं। अपने देखा फिर 5 है, 5 को अपने क्या बोलेंगे, पेंट, इसका नाम पेंट और साथ में IUM, पेंटियम, ठीक है ना लास्ट में। ये इसका 105 का आयुपिक नेम हो गया। 106, 107, 108 एक मिनट पे करके देखते हैं, देखिएगा साथ में करिए। 1 को हम कहते हैं अन, 0 को कहते हैं नील, 6 होता है उससे हेक्स मियम, ठीक है ना। यहाँ पर 107 को बोलते हैं, 1 का मतलब नील, अन नील और 7 को सेप्टम, सेप्टिमियम, ठीक है ना, सेप्टियम, इसे सेप्टियम कह दिया। अब देखो 108 को देखिएगा, इसका नाम है अन, नील और फिर ऑक्टियम। इसका नाम है 109 का है अन, नील और 9 को इनिनियम, IUN। ये इसके नेमिंग हो गए। इसके शॉर्ट फॉर्म भी है, अभी 1 मिनट में अपने करते हैं, रुकिएगा। पहले 110 का देखते हैं, अन, फिर अगला कौन सा है, फिर से अन और 0 को हम कहते हैं नील और साथ में यम, ठीक है ना। अब 111 हुआ, 112 हुआ, 113 हुआ, 111 से लेके 118 तक आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके जरूर देखिएगा। यहाँ से नीट में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है ना। इससे पूछ लेगा आपसे 112 का नाम क्या है या फिर 109 का आयुपिक नेम क्या है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट में 0 को कहते हैं नील, 1 को कहते हैं अन, 2 को कहते हैं वाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इनिन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसी के हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो शॉर्ट फॉर्म देखिएगा बहुत सरल है। शॉर्ट फॉर्म अपने 1 को क्या कहा था, अन, तो उसका नाम यू रख दिया। 0 को कहा था नील, तो एन रख दिया। फिर उसका नाम 1 कहा था तो अन, मतलब यहीं से देखो अन, तो सबसे मतलब जो आपका पहला अक्षर है, जो पहला आपका 101 है, इसको अन यू कह दिया गया, अन। 0 को कह दिया नील, अन, 1 को कह दिया गया अन, इसका नाम हो गया। यहीं पर देखिए 102 को हमने क्या कहा है, अन, फिर 0 को क्या कहा है, नील, 1 को कहा है अन, 0 को कहा है नील और 2 को कहा है बाय, तो इसका नाम क्या हो गया, UNV। जो पहला अक्षर है वो बड़ा बनाना, बाकी सब छोटे अक्षर बनाना, ठीक है ना। ठीक है, आइए हम देखते हैं 103 का नाम। अब 103 का नाम देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं अन, मतलब 1, अन को क्या कहेंगे 1, और नील को क्या कहेंगे, 1 को नील, नील मतलब 0 मतलब समाप्त। आइए 0 को अपने देखते हैं अन, 3 को क्या कहेंगे ट्राई, ये इसका नाम हो गया। 4 का आपको पता ही है यू, और फिर नील और क्वाडमियम, और फिर 105 का UNP, मतलब UNP, ठीक है ना। ये इसके शॉर्ट फॉर्म हो गए। ये कैसे हो गए, शॉर्ट फॉर्म। अब देखिएगा यहीं पर अपने सिंबल के रूप में, सिंबल यानी शॉर्ट फॉर्म मतलब लाइक अ सिंबल। अब देखिए 101 को अपना 106 को कैसे लिख सकते हैं, UNH, ये नाम हो गया। 107 को U, 0 को क्या कहते हैं नील और 7 को सेप्ट, ऐसी U, नील और ऑक्ट, UNO। U मतलब अन, 0 को क्या कहेंगे अपने, 0 कहेंगे नील, और 9 को क्या कहेंगे इनियम, मतलब इनिन। इनिन को क्या कहेंगे, एन मतलब ई से स्टार्ट हो गया, UNE। 110 को कहेंगे अन और नील, मतलब UUN। लिखा है एटॉमिक नंबर, आयुपिक नंबर एंड सिंबल, एलिमेंट एंड एलिमेंट सिंबल। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने देखा 101 का जो नाम है वो तो मैंने भी बता दिया कि सर अन, 1 को क्या बोलते हैं अन, 0 को क्या बोलते हैं नील और 1 को क्या बोलते हैं इनियम। अब यहाँ तक तो ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो UN और V, मतलब जहाँ से ये नाम स्टार्ट होगा वहाँ पर इसकी क्या होती है, सिंबल देखा गया है। देखिएगा 103 में देखिएगा इसका नाम है UN। अब ये तो पूरा नाम हो गया अन,
अन का मतलब है एक, नील का मतलब है जीरो, अन का मतलब एक, जीरो का मतलब नील और 3 का मतलब ट्राई और IUM अपने सफिक्स के रूप में लगा देते हैं। ठीक है ना। ठीक, अपने देखा कि 110 तक अपने एलिमेंट है, उसकी शॉर्ट फॉर्म भी है। अब बाद में इसके बाद जो 101, देखो अभी तो यहाँ तक अपने एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए थे कि उनका क्या क्या नाम होगा। अब जो साइंटिस्ट जैसे जैसे साइंटिस्ट आते रहे उन्होंने उन एलिमेंटों को खोजना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, जो मैन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो देखिएगा जो 101 एलिमेंट है वो मैंने देखा कि किसने बनाया था, मेंडेलियम ने, और उनका नाम भी इसी पर रख दिया गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, जिससे नाम से इसे जाना जाता है, सिंबल, एलिमेंट ऑफ सिंबल। एलिमेंट का सिंबल है MD। 102 का क्या है, NO, इसका ये नाम हो गया। LR 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, ये इनके हो गए नाम जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है ना। ये बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। जो पहले नाम थे, जो पहले नाम हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं, जिनका हमने आयुपिक नेम के द्वारा लिखा गया है और शॉर्ट फॉर्म इनकी ये है जो सिंबल के रूप में हमने प्रयोग किए गए हैं। ठीक है ना। अब इससे नीट में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैं कहूँगा फिर से आप लोग ये तो अभी 110 तक हैं, आप लोग क्या करना, 110 है, इसके नीचे का खुद से ट्राई करना। नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वीडियो बना के आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है ना। ठीक है। इसी के साथ अपने ये लेक्चर यहाँ पर, मतलब ये तो अपना नोमेनक्लेचर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ अपने पढ़ते हैं जेड इफेक्ट। अब जेड इफेक्ट क्या है वो भी बहुत पूछा जाता है। तो जेड इफेक्ट एक प्रकार का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है उसी के बीच में जो बनता है वो क्या बनता है, जेड इफेक्ट। ठीक है ना। इसी के साथ अपने बढ़ते हैं जेड इफेक्ट की तरफ। तो देखिएगा जेड इफेक्ट का मतलब क्या है। जेड इफेक्ट का मतलब है, जैसे अपने देखते हैं, अपने सबसे पहले जेड इफेक्ट तो छोड़ो, पहले जेड को देखते हैं। पहले अपना जेड है, जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटॉन है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। अब उसी से डिसाइड होता है। अब मुझे इतना बताइए, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ या फिर नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो इस पे प्रोटॉन की संख्या पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है। जहाँ पर प्लस है वहाँ का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, और जहाँ पर माइनस है वहाँ का मतलब है इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। ठीक है ना। यहीं पर देखिए आगे, ये तो हमारे को चार्ज हो गए, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा जितना हमारा जेड है उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर है, उतना ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जितना ये है जो अपना चार्ज है, जो अपना जेड है एटॉमिक नंबर है, जितना प्रोटॉन है वैसा ही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, उतना ही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज होगा, बोले ठीक है सर न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो सर जेड इफेक्ट क्या है वो बताते हैं। हमने देखा हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन भी होंगे, बोले ठीक है सर प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऑर्बिट में सेल है, बोले ठीक है सर सेल है। अब हमने देखा सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मान लो ये एस सेल है, मान लो ये उसके आगे वाली सेल है, ये और आगे वाली सेल है। अब हमने देखा इस सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते हैं, बोले ठीक है। यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन एस सेल में प्रेजेंट है। अब हमने देखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में हम जानते हैं निगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा। अब मैंने देखा यहाँ तक तो अट्रैक्शन ठीक है, यहाँ तक अपन को रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है।
पॉजिटिव से निगेटिव तक, निगेटिव से पॉजिटिव तक आने में अभी सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लग रहा है अट्रैक्शन का। और जैसे ही जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ये अट्रैक्शन दूर होता रहेगा। अब यहाँ पर जितना अट्रैक्शन लग रहा है वो किसी दूसरी सेल से अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है। और मैं सबसे लास्ट सेल की बात करता हूँ। सबसे लास्ट सेल या फिर इसे कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है उसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इस सेल को बैलेंस सेल या फिर आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। बोले ठीक है। अब ये आउटर मोस्ट सेल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वाला। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रेजेंट है, एक नहीं मान लो 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रेजेंट है। अब जेड इफेक्ट क्या है? अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज, ये तो अपने पूरे फोर्स से मतलब जेड से इसे बुलाना चाहेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर दूरियां बढ़ने से इतना अट्रैक्शन इसका लग नहीं पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? एक और कारण है। बोले क्या? बोले देखिएगा, यहाँ पर अपना ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, और आप जानते हैं निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन नहीं लगता। निगेटिव और निगेटिव चार्ज में क्या लगता है? रिपल्सन। अब निगेटिव चार्ज में रिपल्सन लगता है, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन लगता है, लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन लगता है। अब जो पास में सेल है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन अपना प्रेजेंट है, वहाँ से अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा रहा होगा, उससे दूरियां बढ़ने से थोड़ा सा और अट्रैक्शन कम हो गया, और दूरियां बढ़ने से और अट्रैक्शन कम हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखा ये तो अपनी कोशिश से, पूरी कोशिश से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर अपना नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये अपना जेड इफेक्ट, मतलब जो जेड इफेक्ट है, जो चार्ज है अपना, वो इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके नेगेटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज, मतलब इस सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव, और यहाँ पर भी चार्ज है नेगेटिव, इसके द्वारा रिपल्सन होने के कारण ये अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और अट्रैक्शन की कमी यहाँ पर होने के कारण, यहाँ पर जेड इफेक्ट की अट्रैक्शन, मतलब जेड की जो अट्रैक्शन कर रहा है यहाँ पर, उस अट्रैक्शन की कमी के कारण इसी को कहते हैं हम जेड इफेक्ट। क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट। और जेड इफेक्ट क्या होता है? जितना ये अट्रैक्ट कर रहा था, जितना ये जेड से, मतलब एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज से ये जेड को बुला रहा था, उसमें से इसे हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर सेल वाले, उन्हीं को हम कहते हैं, एक कांस्टेंट दिया गया, और वो क्या था? सिग्मा। और यहाँ पर अपना फार्मूला निकल के आता है जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा। ठीक है ना? ठीक है। और ये तो अपना रफली था। अगले अपने कुछ डिटेल में बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज, इसी में अपना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी है। बोले ठीक है सर। यहाँ पर हमने देखा पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, पहला सेल ये है, दूसरा सेल ये है, इसमें अपने ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, तीसरा सेल ये भी है। यहाँ पर हमने सेल देखा, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन भी है। अब देखिएगा सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जेड इफेक्ट इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा। इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा कौन? जो हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट इतना पावरफुल नहीं होगा। ये इतना अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये पूरी पोटेंशियल से जेड चार्ज से इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी निगेटिव चार्ज है, और इस वाली सेल में ये भी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, और ये दोनों इसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे, मतलब रिपल्सन फोर्स लग जाएगा। मतलब RF का मतलब है रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स लग जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर रिपल्सन फोर्स की। तो रिपल्सन फोर्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन लग जाएगा। लेकिन हम बात करें क्या सेकंड सेल को फर्स्ट सेल रिपेल कर पाएगी?
हाँ कर पाएगी, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कर पाएगी जितनी आउटर मोस्ट सेल को कर रही थी। इसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली प्रोबेबिलिटी कम होती है। और यहाँ पर ये चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पर है ये पॉजिटिव, यहाँ पर सॉरी ये भी है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव में एक रिपल्सन लगता है, और रिपल्सन जैसे ही लगेगा तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाएगा जिस पोटेंशियल से ये इसे बुला रहा था। अब यहाँ तक तो क्लियर है, बोले ठीक है, ये इससे इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव निगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेल शील्ड की तरह काम कर रही है। किसकी तरह? शील्ड की तरह। इसीलिए हम जेड इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी, मतलब शील्ड के समान वर्क कर रहा है, इसीलिए इसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जेड इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। देखिएगा आगे, यहाँ पर है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस वाले सेल में कोई है जो इसे रोक सकता है? कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं है। अब जब निगेटिव चार्ज नहीं है तो इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पर मैंने देखा जो फोर्स है वो है अट्रैक्शन फोर्स। अब हमारा अट्रैक्शन फोर्स है तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए आगे अपना लिखा है नंबर, पहला पॉइंट है, देखिएगा बैलेंस सेल, जो अपना बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट में जो सेल है उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करना चाहेगा ड्यू टू न्यूक्लियर एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल। मतलब यहाँ से जो अपने इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इसे क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये तो इसे बुलाना चाहेगा। देखो ये कह रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो इसे अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से ये इनर सेल, मतलब जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण इतना ज़्यादा बैलेंस सेल से और इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर जाता नहीं है और निगेटिव निगेटिव चार्ज की वजह से एक शील्ड बनता है, उससे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो फिर से देखते हैं अपने लोग, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफ़र करता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सफ़र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण तो अट्रैक्शन है, इसके कारण क्या है? अट्रैक्शन है, लेकिन लिखा है अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के द्वारा ये तो अट्रैक्शन है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन भी है, वो किसके द्वारा? इनर सेल के द्वारा। आउटर सेल ये हुई, इनर सेल ये हुई, आउटर सेल ये, इनर सेल ये। ठीक है ना? स्टूडेंट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। आगे देखिएगा रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल, बोलो ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, लिखा है द डिक्रीज इन फोर्स, फोर्स कैसा हो जाएगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा? द डिक्रीज इन फोर्स अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन ऑन बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो अट्रैक्शन बैलेंस सेल और न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन कम हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, और यही चीज़ क्या कहलाती है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाती है। मतलब डिक्रीज कर रहा है फोर्स, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन था वो डिक्रीज कर रहा है। कौन कर रहा है? बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट इतना नहीं हो पा रहा है कंपेयर टू रिपल्सन के। अब जब रिपल्सन के हो, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम देखते हैं इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है? ठीक है। आगे देखते हैं, अपने थर्ड पॉइंट है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस, मतलब इतना ज़्यादा क्या नहीं हो पाता है? अट्रैक्शन नहीं हो पाता है ड्यू टू बैलेंस सेल में। कह रहा है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण बैलेंस सेल में अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, अट्रैक्शन एक्सपर्टेड बाई न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से बैलेंस सेल में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? वो तो अपने को पता ही है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसे अपनी तरफ आने नहीं देते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने देखा न्यूक्लियर चार्ज जेड, मतलब जो इसे बुलाने की, जो इसे अट्रैक्ट करने की जो पूरी पावर लगा रहा है, पूरी पावर लगा रहा है, वो हमारा होता है कौन सा? जेड।
और हम देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इसे इफेक्ट कर रहा है अपने सेकेंड सेल के इलेक्ट्रॉन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जो इसे खत्म कर रहे हैं, जो इसे मतलब रिपल्सन कर रहे हैं, किसे, इनर अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं जेड इफेक्ट। यहाँ पर देखा होगा सिग्मा, सिग्मा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और इसी को शील्डिंग कांस्टेंट की कहते हैं। सो अपना जो फार्मूला निकल के आया है वो है जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। अपने कुछ फैक्टर भी हैं वो भी देखते हैं। तो देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग, तो अपने यहाँ पर आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। देखिएगा आगे हमारा एस पी डी एफ, मान के चलो ये सेलें हैं, हमने देखा न्यूक्लियस यहाँ पर है, एस यहाँ पर सेल है, पी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन लगेगा, जो जेड इफेक्ट लगेगा, वो कौन से सेल पे लगेगा। अब आपको पता है जो पास में होगा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब एस वाले में, जो और पास में थोड़ा दूर होगा उसमें कम होगा कंपेयर टू इसके। सबसे कम किस में होगा, एफ में। सबसे कम किस में होगा, एफ में। क्योंकि वो डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ से दूर है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे वो इसे क्या करते रहेंगे, रिपेल करेंगे, एक शील्ड की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो हमने देखा एस में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, पी में भी ज़्यादा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर जो है वो वीक अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन। अब हमने देखा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन सी सेल में होगा, एस में, फिर उसके बाद पी में, फिर डी में, सबसे कम किस में होगा, एफ में, ठीक है ना। यहाँ तक अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करते हैं जेड इफेक्ट के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। आइए देखते हैं इसके आगे। देखिएगा इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अपने लोग। देखिएगा अपने जेड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक फार्मूला है जो डिफरेंट स्पीसीज के लिए वेरिएबल है। तो अपने जेड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो लिखा है, देखो जेड इफेक्ट बराबर एक फार्मूला है पॉजिटिव चार्ज बटे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बटे निगेटिव चार्ज। हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस एलिमेंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही जेड इफेक्ट शो कराएगा, वो उतना ही जेड इफेक्ट शो कराएगा। और जितना निगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना जेड इफेक्ट कम होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में अपने चलते हैं, तो देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में अपने बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है एन और अपने Na-। मैंने आपको ये क्वांटिटी दी है, इसमें बताना सबसे ज़्यादा जो जेड इफेक्ट देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। अपने को सबसे ज़्यादा जेड इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज पे सबसे ज़्यादा जेड इफेक्ट देखने को मिलेगा। अपने बात करते हैं निगेटिव से, तो अच्छा न्यूट्रल वाला है तो निगेटिव पे कम मिलेगा और थोड़ा न्यूट्रल पे हमें ज़्यादा जेड इफेक्ट चार्ज देखने को मिलेगा, जेड इफेक्ट में देखने को मिलेगा। यहीं पर अपने बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, जेड इफेक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या क्या होगा, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले H- Li+, अब हमें देखना है जेड इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज जिधर ज़्यादा होगा उस समय हमारा जेड इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दे रखे हैं। हमने देखा कि Be+3 पे 3 चार्ज, इस पे 2, इस पे 1, इस पे -। तो हमने देखा कि +3 चार्ज जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा, जिसका Be+2 ज़्यादा उसका चार्ज ज़्यादा, जिसका जेड इफेक्ट ज़्यादा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम, मतलब इससे तो कैसा है, ज़्यादा है, इसीलिए कैसा रहेगा ये, ठीक है ना। ये जेड इफेक्ट का सीक्वेंस आया। नीचे वाले में देखते हैं, हमने फिर से कहा है जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्ट भी ज़्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्ट ज़्यादा। तो देखिएगा पॉजिटिव चार्ज Mg पे +2 है और Na पे +1 और इस पे इधर की साइड अपने देखते हैं कम होता गया
है, मतलब इस साइड बढ़ता गया है, इस साइड जेड इफेक्ट कम होता गया है, क्योंकि हमने देखा नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो जेड इफेक्ट सबसे कम किसका है, इसका, और जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, Mg+2 का, और यहाँ पर जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा कम है नाइट्रोजन -3 का। ठीक है ना। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, देखिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो देखने को हमें नहीं मिला वो कौन से ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिला है। तो दिमाग लगाइए, देखते हैं, मैं बता देता हूँ। पहले तो इसे पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, आंसर तो सेलेक्ट करिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, मैंने देखा कि आप सबने देखा कि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला। और मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा सेल नंबर है, Li में से मतलब He है जो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ओनली 1, तो 2 तो इसके पास होते हैं, एक चला गया तो एक बचा, तो एक सेल में इसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी फोर्स, कोई भी रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, सेल 1 के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हमने देखा Li+ में 3 होते हैं, 2 निकल गए, बचा एक ही, इसके लिए भी वेरिएबल है, मतलब इसकी में भी नहीं लगेगा और ना इसमें लगेगा। अपने बात करते हैं, ये भी गलत हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आता ही है, न्यूक्लियस ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें अटैक करने वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसको रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, जिसे अपने स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा अपना ऑल ऑफ दिस। क्या जाएगा अपना ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। आगे देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन, अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब आपको पता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही अपना जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो देखिएगा जेड इफेक्ट अपने बात करते हैं, सबसे पहले +3 में ज़्यादा है, बोले ठीक है, +2 ठीक है, और +0 यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये बात ठीक है। यहाँ पर देखते हैं +3 का ज़्यादा है लेकिन +2 का कम है, यहाँ पर +3 का ज़्यादा है, +2 का इसके मुकाबले कम है, तो दिस इज़ अ रॉन्ग। यहाँ पर देखा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यहाँ पर तो इन्वर्सली हो जाता तो सही हो जाता, मतलब ये तो पूरा ही गलत हो गया। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कम कह दिया गया है और नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा, तो ये तो गलत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अपने बात करते हैं, देखो ये भी अपना उल्टा हो गया। यहाँ पर देखा जाए नेगेटिव चार्ज, बोले ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, बोले ठीक है, इस ऑक्सीजन को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूट्रल से तो अच्छा ही है, नेगेटिव चार्ज से अच्छा है, और इसका जो सीक्वेंस था वो कुछ इस तरह होता, तो ये भी अपना गलत है। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर अपने पढ़ा जेड इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़े, जेड इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।